1707 इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड आपस में मिलकर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में तब्दील हो गए। ये सरज़मीन भी दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह खून रेज़ी और हादसात से महफूज नहीं रही। वर्ल्ड वॉर II के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ लंदन में ही 70,000 सिविलियंस की जान गई। तकरीबन 3,84,000 सोल्जर्स भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। लंदन अंडरग्राउंड हो, यूके में मौजूद कदीम इमारतें हों, इस सरज़मीन में कई राज छुपे हैं, कई बेगुनाहों का खून बहा है और इसी वजह से इस जगह को हॉट बेड ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहा जाता है। इस एपिसोड में मैं आपको स्कॉटलैंड में पेश आने वाला एक मौत के मुंह को छूकर वापस आने वाला वाक़या सुनाऊंगा और दुनिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक लंदन में पेश आने वाले एक खौफनाक और दिल दहला देने वाले वाक़ये के बारे में आपको बताने वाला हूँ। हमारे लिसनर अदनान जान, जिनका ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है, उनकी भेजी हुई ये कहानियाँ उन्हीं की ज़ुबानी आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आफ्टर आवर्स। लेट द टेरर बिगिन। ये पहला वाक़या इंग्लैंड में मेरे कज़न के साथ पेश आया। 1994 में मेरे कज़न ने अपने दोस्तों के साथ स्कॉटलैंड जाने का प्लान बनाया। स्कॉटलैंड क्योंकि वहाँ से करीब है, तो इन लोगों ने स्कॉटलैंड घूमने जाने का इरादा किया। ये सब दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर स्कॉटलैंड के लिए रवाना हो गए। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद इनको एक जगह दिखी और इन्होंने वहाँ रुकने का फ़ैसला किया। उस जगह पे ना तो कोई रेस्ट रूम था, ना कोई होटल। बस वो जगह इन्हें खूबसूरत लगी और इन्होंने वहाँ रुकने का फ़ैसला कर लिया कि कुछ देर यहाँ बैठेंगे, आराम करेंगे, फिर दोबारा सफ़र का आगाज़ कर देंगे। उस जगह का माहौल कुछ ऐसा था कि वहाँ बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे, हरियाली थी, एक खूबसूरत सा झरना बह रहा था। इन लोगों ने इरादा किया कि बाहर उतरकर चहलकदमी की जाए, थोड़ा आराम भी मिलेगा और दिलो दिमाग को सुकून भी मिलेगा। इनमें से एक दोस्त की छठी हिस्स यानी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ था। उसने महसूस किया कि ये लोग किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। उसने मेरे कज़न और अपने बाकी दोस्तों को कहा कि हमें गाड़ी की तरफ चलना चाहिए क्योंकि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, कोई गड़बड़ है और कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पहले तो तमाम दोस्तों ने इसकी बात को मजाक समझा और इसको सीरियस नहीं लिया, लेकिन इसके इसरार करने पे वो लोग गाड़ी की जानिब बढ़ गए। ये लोग गाड़ी से अभी थोड़ा फासले पे ही थे कि इनको उस लड़के ने कहा कि मुझे भेड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। बाकी दोस्तों ने जब गौर किया तो उन्हें भी भेड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अभी ये लोग इस आवाज़ पे गौर कर ही रहे थे कि अचानक इन लोगों ने देखा कि जहाँ से झरना बह रहा है उस जानिब से कुछ भेड़िए इनकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन लोगों की खौफ से चीखें निकल गईं और ये लोग जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गए। गाड़ी को लॉक कर लिया और वो भेड़िए इनकी गाड़ी पे ऐसे झपटे
जैसे अभी इनकी गाड़ी को ही निगल जाएंगे। एक अजीब बात यह थी कि उन भेड़ियों का साइज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उनका साइज इतना बड़ा था जितना एक घोड़े का होता है। भेड़िए बहुत देर तक इन पे हमला आवर रहे, यहाँ तक कि इनके गाड़ी के थोड़े शीशे वेंटिलेशन के लिए नीचे थे, वो उसमें से भी अपना मुंह अंदर डाल डाल कर इन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे कज़न ने अपने दोस्त को चीख कर कहा कि गाड़ी स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से। तो पता चला कि उसके दोस्त से गाड़ी की चाबी घबराहट में बाहर सड़क पे ही गिर चुकी थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अचानक एक पुलिस की गाड़ी वहाँ पे पहुँच गई और उन लोगों ने हवाई फायर करके भेड़ियों को वहाँ से भगाया। जांच पड़ताल करने पे पता चला कि इन लोगों ने रास्ते में एक वार्निंग साइन को मिस कर दिया था, जिस पे लिखा था कि ये इलाका भेड़ियों का है, यहाँ रुकने से गुरेज करें। ये वाक़या 1989 में मेरे बड़े भाई के साथ पेश आया जब वो लंदन में रहा करते थे। उनकी रिहाइश लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से काफ़ी करीब थी। वो एक रेस्टोरेंट में काम किया करते थे जो कि उनके घर से इतना दूरी पे था कि वो बस में अपना सफ़र तय करते थे। एक सर्द रात की बात है, वो अपनी जॉब पे से काफ़ी लेट फ्री हुए और उन्होंने सन्नाटे में बस स्टॉप की जानिब अपने कदम बढ़ाना शुरू किए। इनके रेस्टोरेंट के साथ ही एक गली थी जिसको क्रॉस करके मेन रोड आता था और वहाँ से थोड़ा ही आगे बस स्टॉप बना हुआ था। सड़क पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात। सर्दी इतनी थी कि कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। बस स्टॉप तक आने में पूरे रास्ते उन्हें ऐसा लगता रहा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उन्होंने इस बात को ये सोचकर इग्नोर किया कि कोई और मुसाफिर होगा। बस स्टॉप के करीब आकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इस वक्त इनको थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन इन्होंने खुद को तसल्ली दी कि हो सकता है कोई मुसाफिर ही हो जो पीछे कहीं गली में मुड़ गया हो, या फिर ये सब इनका वहम हो। खैर, ये बस स्टॉप पे पहुंच गए और अपनी बस का इंतज़ार करने लगे। बस स्टॉप पे इन्होंने देखा कि वहाँ एक औरत भी मौजूद है जो कि शायद बस का ही इंतज़ार कर रही थी। वहाँ इस वक्त इन दोनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में जाने अनजाने भी इंसान की नज़र एक दूसरे पे पड़ जाती है। इन्होंने एक बार और जब उस औरत की जानिब देखा तो ये देखते हैं कि उस औरत के पाँव इंसानों जैसे नहीं हैं, बल्कि किसी परिंदे जैसे पाँव हैं। इन्हें बहुत घबराहट हुई, लेकिन इनको लगा दूर खड़ी हुई है, शायद मुझे देखने में समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक औरत के पाँव किसी परिंदे जैसे हों या किसी बत्तख जैसे हों। ये इतना घबरा चुके थे कि इन्होंने उस औरत से थोड़ा और फासला इख्तियार कर लिया था। इन्हें वहाँ बस स्टॉप पे एक अजीब सी उलझन हो रही थी, जैसे कि कुछ ठीक ना हो। कुछ देर वहाँ इंतज़ार करने के बाद रोड पे से एक गाड़ी गुजरी। उस गाड़ी की लाइट जब औरत पे पड़ी तो ये देखकर हैरान रह गए कि उस औरत के दो चेहरे थे, एक चेहरा आगे और दूसरा चेहरा पीछे। ये बताते हैं कि आगे वाला चेहरा तो इंसानी था, लेकिन पीछे वाला चेहरा देखकर ये खौफ के मारे छलांगे मारने लगे और वहाँ से दौड़ लगा दी। थोड़ा सा भागने के बाद इन्होंने देखा कि बस इनकी जानिब बढ़ रही है, तो इन्होंने रोड पे ही बस को हाथ हिलाकर रोका और बस ड्राइवर भी इनकी हालत देखकर इतना घबरा गया
کہ اس نے فوراً ہی گیٹ کھول کر ان کو بس میں سوار کر لیا۔ بس میں ان کے علاوہ 2-3 لوگ مزید سوار تھے اور وہ بھی ان کی حالت دیکھ کر گھبرا چکے تھے۔ یہ اپنی آنکھیں بند کر کے خاموشی سے ایک سیٹ پہ جا کر بیٹھ گئے۔ جب وہ بس اسی اسٹاپ پہ رکی تو ان کو یہ خوف کھانے لگا کہ کہیں وہ عورت اس بس میں سوار نہ ہو جائے، لیکن خدا کا شکر تھا کہ وہاں بس اسٹاپ پہ کوئی نہیں کھڑا تھا۔ جب ان کو بس نے ان کے اسٹاپ پہ اتارا تو یہ اپنے گھر کی جانب بھاگے اور انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ خوف کے مارے اپنے حواس کھو چکے تھے۔ ان کو یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ ان کے پاس گھر کی ایکسٹرا کی موجود ہے۔ جن کے گھر میں یہ رہائش پذیر تھے ان کی فیملی باہر آ گئی، ان کو اندر لے کر گئے اور انہیں بٹھا کر ان سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے اور یہ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں۔ انہوں نے ڈر ڈر کے ٹوٹا پوٹا پورا ماجرا بیان کیا۔ اس کے بعد ان کو بہت تیز بخار ہو گیا اور وہ 2 دن تک بستر پہ رہے۔ جب ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو انہوں نے لینڈ لارڈ کو سب سکون سے بتایا۔ اس پہ انہوں نے ان سے زیادہ بات نہیں کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کو اس بارے میں زیادہ انفارمیشن دینا بھی ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کے بیٹے نے میرے بھائی کو یہ ضرور بتایا کہ یہاں لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور لندن دنیا کی چند ہانٹڈ ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے وہ جاب چھوڑ دی اور کافی عرصے تک یہ ڈر و خوف کا شکار رہے۔ نہ رات میں کہیں باہر نکلتے تھے اور نہ ہی کبھی دوبارہ نائٹ شفٹ جاب کی۔ ذرا سوچئے، گھر سے دور، پردیس میں، اکیلے رات کی گہری سیاہی میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟